देश में शांति के लिए 2 आतंकवादियों का मारा जाना काफी नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना के जवान आतंकियों का लगातार पीछा कर रहे हैं। सेना का सीधा लक्ष्य है कि देश की ओर बुरी नजर डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनका पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में। दिन, हफ्ता, महीना या साल नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर इलाके में आतंकी करीब 1 दशक से कोहराम मचाए हुए थे। वहीं हमारी सेना के जवान भी उन पर लगातार नजर गड़ाए हुए थे। इस बीच अचानक पॉइंट मिला, बंदूक ताने जवानों ने नजरें दौड़ाई और दुश्मन फंस गए। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया, जहां से उन्होंने आंखें तरेरी थी। जम्मू कश्मीर में कोहराम अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सेना ने ठान लिया है कि अब बस कर गुजरना है, कर दिखाना है। इसी फिराक में जवान बंदूक ताने आतंकियों पर नजर टिकाए हुए हैं। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, जिससे आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके। शनिवार यानी 3 नवंबर को सेना का हल्कन गली में चलाया गया ऑपरेशन सेना के संकल्प का ही एक हिस्सा रहा, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। इस पर सेना के अफसरों ने भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को मुबारकबाद दी है। साथ ही बताया कि आतंकियों की ओर से मूवमेंट होने का इनपुट करीब महीने भर पहले से मिल गया था और इसके लिए हम तैयार भी थे। अफसरों ने बताया इस ऑपरेशन से आतंकवादियों को गंभीर झटका लगा है और अब वे फिर अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम भी उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। बचे हुए आतंकी हमारे निशाने पर हैं। सेना का मानना है अनंतनाग जिले में 2 आतंकवादियों के मारे जाने से लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAF को बड़ा झटका लगा है। सेना के RR सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने कहा, आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया है। दरअसल आतंकियों के लारू में पहुंचने की पक्की सूचना के बाद ऑपरेशन हलकान गली में चलाया गया। यह संयुक्त अभियान सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कठिन इलाके में चलाया। इस दौरान दोनों आतंकी मारे गए। आतंकवादियों के पास से भारी गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। दोनों आतंकवादियों की पहचान हसनपोरा बिजबेहरा के जाहिद अहमद रेशी और कुलगाम के केमोह के अरबाज अहमद मीर के रूप में हुई है। ऑपरेशन के बाद यह भी पता लगा है कि जाहिद और अरबाज ने पहले अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। सेना के अनिरुद्ध चौहान ने कहा कि 8 अक्टूबर को मारे गए आतंकवादियों में से एक अरबाज मीर ने राइफल मैन हिलाल अहमद की हत्या कर दी थी और वह दूसरे के साथ कुलगाम भाग गया था। इस बारे में दक्षिण कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद अहमद मट्टू ने कहा, दोनों आतंकवादी गैर स्थानीय मजदूरों पर हमलों सहित कई मामलों में शामिल थे। जाहिद रशीद इस साल अप्रैल में गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल था और फिर वह आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। अरबाज 2018 लापता था। ये दोनों आतंकवादी कई अपराधों में शामिल थे। यह पूछे जाने पर कि क्या कोई तीसरा आतंकवादी भी है, उन्होंने कहा कि केवल 2 के बारे में इनपुट था और दोनों मारे गए। बहरहाल आतंकवाद पर प्रहार के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय सेना के जवानों ने भी इस बार शुभ लाभ वाली दिवाली मनाई। सीमा पर अपने स्टाइल में फटाके फोड़े और यही वजह है कि आज देशवासी ये दिल से कह रहा है कि दिवाली हो तो ऐसी। हालांकि यह अंतिम लड़ाई नहीं है, क्योंकि सीमा पर आतिशबाजी का दौर अभी भी बाकी है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क यानी CGNN के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।